हेलो वेलकम है दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों आज का टॉपिक अपना समास और समास के प्रकार भी बताऊंगा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों यह क्लास नंबर 5 है। इससे पहले मैं 4 क्लास अपलोड कर दी है, जिसने ना देखी हुआ है मेरे चैनल पे जाके देख सकता है दोस्तों। इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है दोस्तों यह डेली क्लास सुबह 11 बजे होती है दोस्तों, इतना याद रखना दोस्तों। चलो देखते हैं समास क्या होता है, किसे कहते हैं दोस्तों समाज देते पूरे तरीके के साथ बताऊंगा पूरा समाज आपको। अच्छा, समाज की पहले परिभाषा देते क्या होता है समाज किसे कहते हैं। देखो, समाज दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नए शब्द बनते हैं उसे ही समाज कहते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यदि कोई समाज का शब्द अर्थ पूछे क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों इसका शब्द अर्थ होता है दोस्तों संक्षिप्त। दोस्तों इसका संक्षिप्त अर्थ होता है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। यह पूछा जाता है कि समास का शब्द अर्थ क्या होता है दोस्तों, संक्षिप्त होता है या संक्षिप्तीकरण, कोई भी मिले आपको तो लगा देना आंसर में दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, इसके बाद देखते हैं समाज कितने प्रकार के होते हैं या समाज के कितने भेद होते हैं। दोस्तों समाज के कुल 6 भेद होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अब यही समाज, दूसरा होता है तत्पुरुष समाज दोस्तों। अच्छा, तीसरा होता है कर्मधारय समाज, चौथा होता है द्विगु समाज, पाँचवा होगा द्वंद्व समाज और छठा होगा बहुविधि समाज दोस्तों द्विगु समाज और कर्मधारय समाज ये दोनों तत्पुरुष समाज से अंग ही होते हैं दोस्तों, पर इसको सीधे बाम में गिन लिए जाते हैं। मानी कोई पूछे समाज के कितने भेद होते हैं तो सही बताना दोस्तों आप, इस पर ध्यान देना कितने ये इसके अंग होते हैं, इसका मैंने बता दिया दोस्तों। अब सबसे पहले प्यार देखता अब यही समाज किसे कहते हैं दोस्तों। इसकी तरह देखो सीधे तरह के साथ बताऊंगा दोस्तों कि प्रथम पद छोटा हो अव्यय हो वो प्रधान हो उसे कहते हैं अव्ययी समाज। जैसे कि कोई भी समाज आपको मिले अगर उसको दो भागों में तोड़ दिए, जैसे प्रतिकूल है नो, प्लटी प्लस कूल दो भागों में तोड़ दिया। अब देखो इसमें अव्ययी समाज क्या होगा, कोई शब्द है यदि कोई उपसर्ग लगा है पहले शब्द में तो समझो वो अव्ययी समास होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि छोटा भी होगा प्रधान भी होगा वो अव्यय होता है दोस्तों। ये लाखना अव्ययी समास में क्या होता है, प्रथम पद उपसर्ग से जुड़ा होता है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इससे अच्छी आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। ऐसे प्लटी ने देखो प्लटी प्लस जन्म, देखो प्लटी में उपसर्ग लगा, आ जन्म में देखो आ जन्म में मानी आ प्लस जन्म मानी आ उपसर्ग लगा, मानी कोई भी समाज पूछे अगर समाज को दो भागों में तोड़ो और देखो उसमें क्या बता रहा है, यदि कोई उपसर्ग लगा है तो समझ लेना अभी समाज है दोस्तों, इससे आसान और कहीं नहीं मिलेगा आपको। और दोस्तों क्लास तो ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। एक एक नोट पॉइंट क्या है अब यही समाज में, यदि ये शब्द यदि कोई लिपित होता है, कोई भी शब्द यदि लिपित होता है तो भी अब यही समाज होता है। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, लातों लात, बातों बात, कोई भी शब्द लिपित होता है तो वो अब यही समाज के अंतर्गत आता है, तो इतना याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप द्वंद्व समाज लगाओगे नहीं। कोई भी शब्द लिपित होता है तो वो अब यही समाज में होगा। अब देखते दोस्तों तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, कौन सा उत्तर पद, तथा दोनों पदों के बीच कारक चिंता लोप अवश्य होता है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इतना ही याद रखना बस। तो क्या है कि दूसरा पद छोटा हो और प्रधान हो, ये इतना तो मानी दूसरा पद मानी उत्तर पद और प्रथम पद बोले तो पूर्व पद। कैसे देखो एग्जाम्पल से देखो, पुरुष उत्तम मानी पुरुषों में उत्तम, इसमें कारक चिन्ह क्या छुपाता मैं। लाजपुत मानी लाजाता पुत्र, इसमें क्या छुपाता का। पाप पुण्य मानी पाप से पुण्य मुक्त, इसमें क्या छुपाता के से कर्मधारा है मानी कारक छुपा होता है दोस्तों सभी में। जैसे गौशाला मानी गौ के लिए सारा मानी क्या छुपाता के लिए। राजकुमार मानी लाजाता कुमार मानी क्या छुपाता क्या कारक चिन्ह छुपाता का, ये होता है। कोई भी समाज तो दो भागों में तोड़ो और देखो उसमें क्या बता रहा है, यदि कोई कारक चिन्ह छुपा है तो समझ लेना वो क्या होता है, तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। अब देखो यदि कोई पूछे तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं तो भी दोस्तों आप सही बताना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, सर्वप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास, और दूसरा होता अधिकांश तत्पुरुष समास। कौन कौन से देखो, कर्म तत्पुरुष समाज में क्या होगा कि को का लोप होगा, और कर्म तत्पुरुष समाज में क्या होता है से या के द्वारा लोप होगा इसका। सब प्रदान में क्या होता है के लिए का लोप कारकता लोप होगा। अपादान में क्या होता है से कोई चीज़ अलग हो रही हो उसका लोप होगा दोस्तों। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होगा का की के का लोप होगा दोस्तों। और अधिकरण में क्या होता है मैं या पल का लोप होगा। तो इतना याद रखना जितनी भी कारक चिन्ह होते हैं यदि उसमें कारक चिन्ह पूछा जाए, यदि पूछे तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा समास है तो ये कारक चिन्ह से पहचान सकते हैं आप। अब आया आपका द्विगु समास, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो
परिभाषा क्या है, जिस समास का प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे आसान आपको और कोई समास नहीं है। मतलब कोई भी समास दिया होगा और उसको दो भागों में तोड़ो, जैसे कि तेलंगाटो तीन लंगोट समूह, मतलब तीन लंग मानी कोई संख्या मिल रही है आपको, ती ती पहला लंग मानी तीन लंग, जिसमें तीन लंगों में क्या हो रहा, द्विगु समास हो रहा। चौराया मानी चार लाहों का समूह, मतलब चार कोई संख्या मिल रही है तो वो द्विगु समास होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे आसान और कोई नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मधारय समास देखो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और तथा पूर्व पद या उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण तथा संबंध मिलता हो, मानी उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद में विशेषण मिलता हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट। मानी पूर्व पद में विशेषण हो, समझ लेना वो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे थी देखो, तरह क्या है, प्रथम पद विशेषण होना चाहिए और दूसरे पद की क्या हो रही है, तुलना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या विग्रह करने के मध्य क्या मिलेगा आपको, है जो या के समान आप तो मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी देखते हैं एग्जाम्पल से आप तो देखो, महापुरुष मानी महान है जो पुरुष, मानी पुरुष कैसा था, महान। पुरुष की विशेषता क्या है कि वो महान है, ये उसकी विशेषता है। तो क्या मिल रही है, पहले पद में विशेषण मिल गया। ऐसे आप लगा देना, बहुत इनको। अभी कोई भी समाज मिले उसको दो भागों में तोड़ो और पता चलो उसमें क्या पूछ रहा है, बस वही आंसर। जैसे चंद्रमुखी, मतलब चंद्र के समान मुख, मुख कैसा था उसका, चंद्रमा के समान, उसकी विशेषता है दोस्तों। और लास्ट और बच्चा दोस्तों, दो और बच्चे भाई। नेक्स्ट द्वंद्व समास देखो, जिस समास से दोनों पद प्रदान होते हो तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं लगते हो, द्वंद्व समास कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसकी ट्रिक क्या है वो भी देखते हो। दोनों शब्द एक दूसरे से उल्टे हुए, मतलब विलोम शब्द मिलेंगे आप तो, एक ना रखना द्वंद्व समास में, और दोनों पद प्रदान होते हैं। ये भी मतलब कोई पूछे थी वह समास कौन सा जिसमें दोनों पद प्रदान होते हैं, तो वो द्वंद्व समास होते हैं, याद रखना दोस्तों। अच्छा, इसके उदाहरण से आपको मिलेगा, जैसे कि लात दिन मानी लाट और दिन, पाप पुण्य मानी पाप और पुण्य, गुण और दोष गुण और दोष। इसके बाद आता है दोस्तों आपका लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह, मतलब बहुव्रीहि समास। देखो इसमें क्या होता है, कोई भी पद जहाँ पूर्व पद उत्तर पद कोई भी पद प्रधान नहीं होता दोस्तों, बहुव्रीहि समास कहलाता। और दोनों पद मिलता किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे तो समझ लेना कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। इसकी ट्रिक क्या है कि विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकले, विग्रह करो उसका पता चलो कौन सा अर्थ है, तीसरा अर्थ निकलेगा। जैसे कि देखो, दशानन मतलब 10 से 12 अर्थात कौन होगा, लावण। उसका शब्द अर्थ नहीं, न उत्तर पद न पूर्व पद कोई पद, तीसरा अर्थ निकला क्या है, लावण। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात कौन है, शिव। ऐसा है, हमारी कोई शब्द तोड़ो उसको दोबारा में तोड़ने के बाद कोई तीसरा अर्थ निकले तो समझिए वो बहुव्रीहि समास होता है, इतना याद रखना दोस्तों। जैसे चतुर्भुज में देखो, चार है भुजाएं अर्थात कौन, विष्णु जी, बता दिए दोस्तों। दोस्तों क्लास को ज़्यादा लाइक कीजिए और क्लास को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों को, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो आने वाली क्लासें होगी वो आपको सबसे पहले मिले। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको जरूर ज्वाइन करिए, इसकी पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी दोस्तों 1 घंटे बाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।